हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट समझेंगे कि क्या होता है, राइट। चलिए, तो देखिए, जो हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट जिसमें हम कंडीशन वगैरह यूज करते हैं, ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, नॉर्मल समझते हैं, ठीक है। तो इफ लिखा कैसे जाता है, तो यहाँ पर आप इफ लिखते हो, इफ में आप लिखते हो कंडीशन, इसके अंदर आपके ये ब्लॉक हो गए, आप ब्लॉक दो फिर भी ठीक है, नहीं दे रहे हो तब भी चल जाएंगे, राइट। यहां पर आपने इस ब्लॉक में आपने बोला कि भाई हेलो वर्ल्ड, राइट। मान लो आपने कुछ यहाँ पे भी लिख दिया कोड, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो क्या होता है यहाँ पर, अगर इफ कंडीशन ट्रू है, राइट, इफ कंडीशन ट्रू है तो ये आपका कोड चलेगा, वरना ये कोड आपका रन नहीं करेगा, राइट। तब क्या होगा कि मान के चलिए अगर ये कंडीशन ट्रू है, याद रखना, अगर ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू है तो ये कोड रन करेगा वरना नहीं करेगा, राइट। तो इसीलिए हम यहां पर इफ लगाते हैं। क्लियर। तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, फॉल्स कंडीशन होगी तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, राइट। तो यहां पर मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं एक बार चीजों को। देखिए, मान के चलिए यहां पर हमने एक प्रोग्राम लिखा, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पर लिखा void मेन फंक्शन बना लिया, एंड देन यहाँ पर हमने लिखा इंट, अब यहाँ पर कौन समझना, इंट a, राइट। यहाँ पर लिखा प्रिंट f, एंटर द वैल्यू, राइट। कोई भी वैल्यू आएगी, कैसे आएगी, स्कैन एफ हम लगा देते हैं ना यहाँ पे, राइट। यूजर इनपुट ले लेंगे ना, तो यहाँ पर परसेंटेज डी कॉमा एंड ए, राइट। अब यहां पर मैं ब्लॉक लिखना स्टार्ट करूंगा, याद रखना, मैं लिखा इफ ए, राइट, इफ ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये हमारे अब ऑपरेटर यहां पर यूज होंगे, राइट। तो हमने बोला ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, राइट। तो ये ब्लॉक यहां पर तो प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ अलाउड फॉर वोट, राइट। क्लियर। तो अगर वैल्यू 18 होगी या 18 से ज्यादा होगी, ये कंडीशन है, तो ये अलाउ फॉर बोर्ड दिखाएगा, वरना कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो यहां पर मैं रन करके देखते हैं चीजों को और समझते हैं। तो यहां पर सेव कर लेते हैं फर्स्ट। चलिए, ओके। तो अब यहां पर क्या होगा, ये मुझसे वैल्यू मांग रहा है, मान के चलिए हमने 12 दे दिया, राइट, और इंटर किया तो कुछ नहीं आया। अगर यही इसी जगह पर अगर मैं यहां पर आपका 18 देता तो आता अलाउ फॉर बोट, राइट। तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट होता है, राइट। तो यहां पर मैं ये वाला प्रोग्राम, समझ में आया क्या है, इसको फिर से समझाऊं, राइट। इसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, इफ एल्स, और ये वाले अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट एल्स से बताऊंगा, राइट। तो अभी यहां पर एल्स कॉन्सेप्ट और समझते हैं, ये इफ एल्स हो जाएंगे हमारे, राइट। तो मान के चलिए जब हम इफ लगाते हैं, इफ में कोई भी कंडीशन देते हैं, राइट, इफ में कोई भी कंडीशन हम लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रिंट एफ लगाते हैं, राइट, प्रिंट एफ, और यहां पर कोड लिख देते हैं, मतलब जो भी हमें प्रिंट करना होता है वो लिखते हैं, राइट। अभी ये कंडीशन जब इफ की ट्रू होगी तब ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट चलेगा ट्रू होने पर, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एल्स यूज करेंगे। एल्स क्या होता है, देखिए ध्यान से समझना, मैं यहां पर एल्स लिखूंगा और ये ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब एल्स में क्या होगा कि भाई जब कंडीशन इफ की फॉल्स होगी तो एल्स ऑटोमेटिक रन होगा, इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक रन होगा, राइट। ट्रू होने पर, देखिए मैं यहां पर बता देता हूं, ट्रू होने पर ये पार्ट रन होगा, और फॉल्स होने पर
ये वाला पार्ट रन होगा। जरूरी नहीं प्रिंट लिखो, यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, अभी बस समझना है, राइट। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीजें समझाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली चलते हैं। तो अभी यहां पर हमने a ग्रेटर देन 18 लिखा, एंड देन यहां पर हमने लिखा एल्स प्रिंट एफ नॉट अलाउड फॉर बोट, राइट। चलिए, अब यहां पर ये स्टेटमेंट आ गए दोनों, इफ एल्स हो गया। अब मैं इसमें रन करता हूं दोबारा, और अच्छा ये बंद नहीं किया, ओके। अभी यहां पर हम दोबारा रन करते हैं इसको। तो यहां पर अब मैं अगर मान के चलिए 12 देता हूं, तो यहां पर लिख के आ रहा है नॉट अलाउड फॉर बोल्ड बोट, राइट, नीचे आ गया, राइट। पहले कुछ नहीं आ रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने प्रोग्राम को कैसे आप यूज करोगे, राइट। तो ये इफ एल्स होता है हमारा, राइट। अब इफ एल्स में मैं एक और चीज बता देता हूं आपको, ऑड इवन का प्रोग्राम, राइट। ऑड इवन की कंडीशन कैसे बनेगी, ध्यान देना। ऑड इवन की कंडीशन बनती है जब एक जो भी वैल्यू ए में आएगी वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 2 से। और कंप्लीटली डिवाइड कैसे होगी, जब जो रिमाइंडर आएगा 0। तो यहां इसीलिए हमने लगाया ए मॉडुलस 2 इजकल टू 0। 2 से डिवाइड होने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, राइट, तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर। और नहीं आएगा तो कंडीशन फॉल्स होने पर ऑड नंबर, राइट। तो ऐसे बनाते हैं प्रोग्राम, ऑड नंबर, क्लियर। तो यहां पर अगर मैं इसको रन करता हूं, और यहां पर हमने लिखा 5, तो 5 इज अ ऑड नंबर, एंड हम लिखेंगे 6, तो यहां पर हम लिखा 6, तो 6 इवन नंबर है, राइट। तो यहां पर आप कोई भी नंबर रखोगे तो ये आपका आ जाएगा, राइट। समझ में आया इफ एल्स। तो ये इफ, ये एल्स, राइट। कंडीशंस प्रोग्राम्स और भी बहुत सारे होंगे, वो मैं आपको प्रोग्राम्स वाले एक सेक्शन अलग बनाएंगे, उसमें प्रोग्राम्स सी प्रोग्राम्स होंगे, उसमें मैं आपको सारे प्रोग्राम्स कराऊंगा और ज्यादा इनके, राइट। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, चीजों को समझना है, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इफ एल्स इफ। एल्स इफ भी एक कंडीशन होती है, वो कैसे यूज होगी वो सारा पढ़ने वाला है। चलिए।